चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी पहली क्लास। ओके, सो पहली क्लास में हम लोग क्या सीखने चल रहे हैं। आज हम लोगों को ये सीखना है कि इंग्लिश में कैसे किसी से नमस्ते या नमस्कार किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले ये शब्द जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। सैल्यूटेशन, इट इज़ कॉल्ड सैल्यूटेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसको सैल्यूटेशन पढ़ा जाता है। और अगर आप सही से जानते हैं मतलब इस शब्द को क्या पढ़ना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी के सामने ये लिख दिया गया है IPA में, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ये सैल्यूटेशन लिखा गया है और इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ा था सही से, ये इसके आगे लिखा गया है। यू कैन सी दिस पोर्शन, दिस पार्ट। ठीक है, तो इसके सामने ये जो लिखा गया है, ये इसको कैसे पढ़ना है ये यहाँ पे लिखा गया है। और हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है अभिवादन। इसका मतलब होता है अभिवादन हिंदी में, या नमस्ते नमस्कार करना ये सब। और इसको क्या पढ़ना है वो यहाँ पे लिखा गया है। अगर आपको ये पढ़ना समझ में नहीं आता है तो चिंता मत करिए, ये आगे बता दिया जाएगा। ओके, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, आई मीन ऑल दिस सिम्बल्स and all these signs that are used here, if you are not able to understand these things, all these symbols or signs that are given here, so do not worry, you will be taught all these things in upcoming videos or in upcoming classes. Okay, so this is the correct pronunciation of this word that is here, right? So this thing shows how this word has to be pronounced properly in the entire world. All right, and this is called IPA. And by the way, it will be discussed later because this is not the topic at this time. So हम लोग बात कर रहे थे किसकी, नमस्ते या नमस्कार करना इंग्लिश में कैसे किया जाता है। इन सबको आप लोगों ने सुना होगा। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। आप लोगों ने इन सबको कई बार सुना होगा या देखा होगा। वैसे भी हो सकता है आपको सही से पता हो या ना हो, वो अलग की बात है, लेकिन सुना तो होगा इसमें से आप लोगों ने कई बार। तो सबसे पहले नमस्ते या नमस्कार कैसे किया जाता है इंग्लिश में, उसके लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और आज उन सब का नियम हम लोग जानने चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले दो चीज़ और जान लीजिए। एक होता है FOR, फॉर्मल, एंड दूसरा इनफॉर्मल। ओके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ऐसे जान लीजिए ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं इसमें, नमस्ते नमस्कार इंग्लिश में कैसे किया जाता है किसी से, और उसके लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से कुछ जो फ्रेजेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है नमस्ते नमस्कार करने के लिए इंग्लिश में। लेकिन उससे पहले एक फॉर्मल होता है, एक फॉर्मल इनफॉर्मल। ये दोनों जानना बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं, तब उसके बाद ये सब देख लेते हैं कि किनका प्रयोग कहाँ पे करना है। देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल को हिंदी में कहा जाता है औपचारिक, और एक इसका मतलब होता है अनौपचारिक। ठीक है, फॉर्मल जो है इसमें कौन कौन आते हैं ये याद रखिएगा। इसमें अपने से कोई बड़ा हो वो इसमें आता है फॉर्मल में, एंड those who are of your own age or who are younger than you, they come in this portion. और ऐसे लोग जो आपसे छोटे होंगे वो आते हैं इनफॉर्मल में, या फिर बराबर वाले हों आपसे। तो अगर आपसे कोई बड़ा है तो वो आएगा इसमें, और आपसे कोई छोटा है तो वो आएगा इसमें। कुल मिला के आपसे छोटा हो या आपके बराबर वाला हो कोई आदमी, तो वो किस में आएगा, इस वाले में। याद रहेगा अभी बस। तो फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपसे बड़े लोग आएंगे, और ये इनफॉर्मल जिसमें आपके बराबर वाले आते हैं या फिर आपसे छोटे लोग आते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल। समझ में आ गई बात, बस इतना ही है इसमें। तो फॉर्मल का मतलब जिसमें आपसे बड़े बड़े लोग होंगे, इनफॉर्मल का मतलब इसमें आपके बराबर वाले होंगे और आपसे जो छोटे होते हैं वो। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि ये इनका प्रयोग कई बार किया जाएगा आगे। ओके, समझ में आ गई बात। तो नमस्ते करने के दो तरीके होते हैं। जैसे एक तो आपको नमस्ते करना पड़ सकता है जो लोग आपसे बड़े हैं उम्र में उनसे, जैसे टीचर, प्रिंसिपल, कोई अधिकारी हो, कोई और हो, तो ऐसे। और दूसरा आपके बराबर वाला कोई हो या फिर आपसे कोई छोटा हो, जैसे स्कूल कॉलेज के यार दोस्त होंगे, उनसे अगर नमस्ते करना हुआ, नमस्कार करना हुआ, तो इसमें आप कैसे करेंगे, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब, अगर आपको अपने छोटे से नमस्ते करना है या बराबर वाले से नमस्ते करना है, तो वो स्थिति इनफॉर्मल होती है। और जब आप अपने से बड़े से नमस्ते करते हैं तो वो फॉर्मल स्थिति में होता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। तो चलिए गुड मॉर्निंग देख लेते हैं इधर से। गुड मॉर्निंग या फिर मॉर्निंग। अगर कोई आपसे बड़ा हो, इफ देयर इज समवन हु इज ओल्डर देन यू, अगर कोई है जो आपसे बड़ा है और आप उससे नमस्ते करना चाहते हैं अपने तरीके से, मतलब अपनी तरफ से, तो आप उससे गुड मॉर्निंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये गुड मॉर्निंग का प्रयोग कब किया जाता है, ये फॉर्मल स्थिति में। जब आपसे कोई बड़ा होगा तो आप कौन सा यूज करेंगे, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और वैसे ही गुड आफ्टरनून, वैसे गुड इवनिंग। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा,
इन तीनों का प्रयोग फॉर्मल स्थिति में होता है। गुड मॉर्निंग नमस्ते करने के लिए, गुड आफ्टरनून भी नमस्ते करने के लिए, गुड इवनिंग भी नमस्ते करने के लिए यूज़ होता है। और फॉर्मल स्थिति में कहने का मतलब ये कि आपसे कोई बड़ा होगा, उससे नमस्ते करना है तो आप इनमें से कोई बोल सकते हैं। और जब आपसे कोई बड़ा है उससे आप नमस्ते करना चाहते हैं तो समझ में आ गई बात। लेकिन ये नहीं यूज़ करना है ये वाला। तो इन सब में से आप किसी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देयर इज वन मोर कंडीशन दैट इज अप्लाइड विद ऑल दीज थिंग्स। इसके साथ एक कंडीशन भी है जो लगता है, वो है टाइम। आपको समय पता होना चाहिए कब आपको ये बोलना है, कब आपको ये बोलना है, कब आपको ये बोलना है। आप जैसे तैसे नहीं बोल सकते। ओके, सो दिस थिंग शुड ऑलवेज बी देयर इन योर माइंड दैट द टाइम you have to use all these phrases according to the time. You cannot use any of these whenever you feel like using it. आपको इन सब का प्रयोग करना है लेकिन समय के हिसाब से। अब समय क्या क्या होगा? गुड मॉर्निंग का प्रयोग आप कब करेंगे? सुबह से लेके, ऐसे कह देते हैं, सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक, बस ये 12 बजे तक। अगर इस टाइम के बीच में कोई आपसे मिलेगा तो उस टाइम पे अगर आप उनसे नमस्ते करना चाहते हैं, कुल मिला के ये कहा जाए कि सुबह से लेके दोपहर 12 बजे तक अगर कोई आपसे मिल रहा है जो आपसे बड़ा है और आप उससे नमस्ते करना चाहते हैं तो आप उससे गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। जैसे आप घर से निकले, आपको कोई रिश्तेदार मिल जाए बाजार में या रास्ते में ही कहीं, आप उससे नमस्ते करना चाहते हैं तो आप सीधा बोलिए गुड मॉर्निंग अंकल, आंट, मैटरनल अंकल, ग्रैनी, जो कुछ बोलना है। उसके बाद और कोई आपके टीचर मिल गए तो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, सॉरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपने बड़े से नमस्ते करना है और समय सुबह से दोपहर 12 बजे के पहले बीच में है तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। यही बोलना ही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। तो नियम के हिसाब से ऐसे बोला जाता है। और इसका प्रयोग कब होता है? दोपहर 12 बजे के बाद और शाम 5 या 6 बजे से पहले। वैसे ज़्यादातर किताबों में शाम को 5 बजे से पहले ही लिखा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? दोपहर 12 बजे के बाद और शाम 5 बजे, शाम 5 बजे, ये 5 है, शाम 5 बजे के बीच में अगर कोई आपसे मिलेगा जो आपसे बड़ा है, आपके टीचर, प्रिंसिपल या कोई और मिल जाए आपसे दोपहर 12 बजे के बाद और शाम 5 बजे के पहले, तो इसके टाइम के बीच में मिलेंगे तो आपको क्या बोलना है नमस्ते करने के लिए? गुड आफ्टरनून। तो वैसे जैसे यहाँ पे आपने कहा था गुड मॉर्निंग सर, वैसे यहाँ पे आप कैसे दीजिएगा गुड आफ्टरनून सर, बस। या फिर अगर मैम है तो गुड आफ्टरनून मैम, ऐसे ही, ठीक है। और फिर ये बचा आप गुड इवनिंग, ठीक है। इसका प्रयोग शाम 5 बजे के बाद, रात में, कभी कोई मिलिए रात में तो आप क्या बोलेंगे फिर? गुड इवनिंग। मान लीजिए वही जो टीचर मिले थे आपसे वो मिल जाएं आपको 6 बजे के करीब, तो उस टाइम पे आपको नमस्ते करना है उनसे, तो आप क्या बोलेंगे फिर? गुड इवनिंग सर या फिर गुड इवनिंग मैम। समझ में आ गई बात? तो कहने का साफ साफ मतलब ये है कि इन तीनों का प्रयोग कब किया जाता है? पहली बात, आपसे कोई बड़ा है, आप उससे नमस्ते करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रहना चाहिए समय के हिसाब से बोलना है। ऐसे नहीं जब जीता है तब नहीं बोल सकते आप। अगर मान लीजिए 3 बज रहे हैं और 3 बजे आपको किसी से नमस्ते करना है तो आप ये नहीं कह सकते फिर गुड मॉर्निंग, बिकॉज दैट इज नॉट because that is not the right time for speaking this one, because it is used from morning till 12 o'clock, and after that we have to use good afternoon, so we cannot use this one. It means we can neither use good morning nor we can use good evening, because these things are used according to the time. All right, so these things should always be there in our minds when we are going to use these things properly. All right, तो ऐसे ही इन सब का प्रयोग होता है। तो इन तीनों का प्रयोग समझ में आ गया। अब इसके बाद तो ये रही फॉर्मल स्थिति। फॉर्मल का मतलब जब अपने से बड़े कोई मिलें और उनसे आप नमस्ते करना चाहते हैं तो आप इनमें से इनका प्रयोग कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट दैट इज रिटन हियर। एंड नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज गिवन हियर। अब हम लोग आगे चलते हैं जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इनका प्रयोग अपने से कोई बड़ा है और समय के हिसाब से आप नमस्ते करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनमें से एक हेलो, हाय, हाया, है, इन सब का भी प्रयोग नमस्ते नमस्कार करने के लिए किया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें टाइम के हिसाब से नमस्ते नमस्कार किया जाता है और जो अपने से बड़े होते हैं उनसे। और इन सब का प्रयोग इनफॉर्मल स्थिति में होता है। मैंने आपको बताया था इन सब का प्रयोग फॉर्मल स्थिति में किया जाता है और इन सब का प्रयोग इनफॉर्मल स्थिति में किया जाता है। अब इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ? इनफॉर्मल का मतलब आपसे कोई बराबर वाला है या आपसे छोटा है तो आप उससे अगर नमस्ते नमस्कार करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई बोल सकते हैं,
ठीक है। और एक मॉर्निंग भी दिया गया है यहाँ पे, ये भी इनफॉर्मल में लगाया जाता है। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इन सब का प्रयोग फॉर्मल में किया जाता है। फॉर्मल का मतलब अपने से जो बड़ा है। और ये मॉर्निंग जो दिया गया है प्लस ये हेलो हाय और ये इन सब का प्रयोग आप अपने से बराबर वालों से कर सकते हैं, जो अपने से छोटा है उसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के आपके यार दोस्त हों स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, तो मतलब आप पढ़ने जाएं अपनी तरफ से, कोई और पढ़ने आ रहा है आपका दोस्त उधर से, वो आपको देख जाए और आपसे नमस्कार करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई बोल सकते हैं, हेलो भाई, या फिर हेलो ब्रदर, हेलो सुधीर, महेश, रमेश, जो कुछ बोलना है वो, या फिर हाय, या फिर हाया, कहीं ये बोला जाता है, या फिर हे, हे महेश, हाउ आर यू, बस ऐसा। तो इन सब में से आप कोई भी बोल सकते हैं। और इनके मान लीजिए आपने ये बोल दिया आपके अपने दोस्त से, और आपका दोस्त अब जवाब में क्या बोल सकता है, तो इनमें से कोई भी बोल सकता है, कोई भी शब्द। ठीक है। तो इन सब का प्रयोग ऐसे किया जाता है। तो इन सब का प्रयोग अपने से बराबर वालों के लिए या अपने से छोटे के लिए, और इन सब का प्रयोग अपने से बड़े वाले के लिए। इट मीन्स दीज थिंग्स विल बी यूज्ड इन फॉर्मल सिचुएशंस एंड ऑल दीज वर्ड्स विल बी यूज्ड इन इनफॉर्मल सिचुएशंस। इट मीन्स विद योर फ्रेंड्स। ऑलराइट। सो इन सब का प्रयोग इनफॉर्मल में, इन सब का प्रयोग फॉर्मल में। और इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं नमस्ते नमस्कार करने के लिए अपने दोस्तों या अपने से जो छोटे हैं उनके साथ। और इन सब में से मान लीजिए किसी ने ये बोल दिया है और उसके जवाब में आप इनमें से कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इसमें नो टाइम बाउंडेशन, बिकॉज देर इज टाइम बाउंडेशन विद ऑल दीज थिंग्स। इन सब के साथ में एक टाइम का बाउंडेशन है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको ये बोलना है। ठीक है। लेकिन इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। यू कैन यूज एनी ऑफ दीज व्हेनेवर यू फील लाइक यूजिंग इट। आप इनमें से किसी का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं जब आप चाहते हैं। ठीक है। इसमें समय का कोई याद नहीं रखना है कि सुबह से दोपहर तक ये बोलना है, दोपहर से शाम तक ये बोलना है, ऐसा नहीं। इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। और इसमें लेकिन होता है। तो ठीक है। और इनका प्रयोग आप अपने से बड़ों के साथ नहीं करेंगे, मतलब आप अपने टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं कोई, तो उनके साथ आप ये नहीं कहेंगे हाय सर, हेलो सर, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है। आप सीधा इसमें से बोलेंगे कोई भी समय के हिसाब से, और बराबर वालों के साथ आप ये बोल दीजिए बस। और इसके बाद आई एम श्योर यूड हैव हर्ड दिस वर्ड एज वेल। आपने ये शब्द भी जरूर सुना होगा, गुड बाय, या फिर बाय बाय, या फिर ओनली बाय। ऑलराइट। तो ये गुड बाय, बाय बाय, या फिर ओनली बाय, वैसे ही ऐसा होगा, ई है ये। ठीक है। तो गुड बाय, बाय बाय या ओनली बाय, इनका प्रयोग आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो इधर इतने सारे शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग खत्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक्चुअली कुछ ऐसे भी शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग नॉर्मली इंग्लिश बोलने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इनको देख लेते हैं, इनका प्रयोग कब होता है, गुड बाय का या इन सब का। Whenever we have to get separated from somewhere or someone, whenever someone gets separated from someone else, at that time this one is used. जब कभी भी कोई किसी से अलग होता है, मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ कहीं पे गए थे, बढ़िया सब लोग घूमे टहले, उसके बाद अब टाइम आ गया है उससे अलग होने का, तो उस टाइम पे इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये गुड बाय आप बोल सकते हैं, या फिर बाय बाय बोल दीजिए, या फिर ओनली बाय। ऑलराइट। इनमें हल्का सा फर्क होता है। बाय बाय या बाय तो एक ही है मान लीजिए, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसमें चाहे ये बोलिए चाहे ये। ठीक है। तो ये जो होता है ये दोनों इनफॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल का मतलब अपने यार दोस्त के साथ बोलना है कभी। अगर आप अपने यार दोस्त से अलग हो रहे हैं कहीं पे, तो आप इनमें से चाहे बाय बाय बोल दीजिए, चाहे सिर्फ बाय बोल दीजिए। हाय, मतलब कोई भी हो आपका यार दोस्त, हाय मुकेश, बाय, बाय, वी विल मीट अगेन टुमारो, ऐसे आप कर सकते हैं। बाय, विल मीट अगेन टुमारो, सी यू अगेन टुमारो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिला के किसी से आप अलग हो रहे हैं, या स्कूल से मान लीजिए छुट्टी हो गई, अब आपके दोस्त उधर जा रहे हैं, आप इधर जाने वाले हैं, तो आप कह सकते हैं बाय फ्रेंड्स, आई विल सी यू टुमारो, ऐसे हो सकता है ये कि ठीक है बाय कह दीजिए चाहे बाय बाय बोल दीजिए। तो ये इनफॉर्मल में, और इसी का थोड़ा अच्छा वाला रूप है फॉर्मल स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप अपने किसी बड़े से अलग हो रहे हैं कहीं पे और तब आप बोलना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं। ठीक है। और इनको हिंदी मतलब होता है जब आप किसी से विदा ले रहे हो, या फिर मैंने इंग्लिश में बता ही दिया, whenever you are getting separated from somewhere or somebody, you can say whenever you are getting separated from somebody, at that time you can use any of these that are given here. ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति बनी कभी आप किसी से अलग हो रहे हैं, तो आप इनमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मल है, ये दोनों इनफॉर्मल है। ठीक है। एक चीज़ जान लीजिए, if you get separated for a short period of time, at that time you can use this one, these ones, I mean
and when you are going to get separated from someone and that too for a long time, at that time this one is used. देखिए ये जो है ना, इसका प्रयोग दोनों में से, मतलब दोनों का प्रयोग चाहिए कर लीजिए चाहिए, जब आप किसी से थोड़े समय के लिए बिछड़ने जा रहे हैं, मतलब विदा लेने जा रहे हैं, अलग होने जा रहे हैं, तो आप इनमें से कोई बोल दीजिए। एक चीज़ ये भी होता है, ठीक है। और अगर आप बहुत लंबे टाइम तक किसी से दूर रहने जा रहे हैं तो वहाँ पे गुड बाय भी बोला जाता है, ठीक है। और अगर किसी से आपका, मतलब आप चाहते हैं किसी से अपना संबंध हमेशा के लिए ख़त्म करना, उस टाइम पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, गुड बाय। इसका मतलब यू आर गोइंग टू एंड अ रिलेशनशिप दैट यू हैड बिफोर सम टाइम विद दैट पर्सन। आपका कोई संबंध था, मान लीजिए कोई यारी दोस्ती थी किसी के साथ, अब आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो भी आप लास्ट टाइम पे उससे ये वाला बोल सकते हैं फिर, गुड बाय। इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप किसी से हमेशा के लिए कोई रिश्ता तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई आपसे कह दे आज से मुझसे बात मत करना, तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, किसी के झगड़ा हो गया, और जाते जाते वो ये कह दे ओके ठीक है अब मुझसे बात मत करना, गुड बाय, ऐसा। तो ये क्या है, एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। इट मीन्स the person who is speaking this one does not want to have any kind of relationship with you anymore. इसका मतलब जिस आदमी ने इसको बोला है वो आपके साथ रिलेशनशिप आगे नहीं ले जाना चाहता, चाहे फ्रेंडशिप हो, यारी दोस्ती हो, जो कुछ भी हो, ठीक है। तो उस टाइम पे दिस वन इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के जब कोई किसी के साथ आप अपना संबंध तोड़ने जा रहे हैं तब भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, ओके। और इनका प्रयोग तो नॉर्मली मैंने बता दिया, जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुल मिला के थोड़े समय के लिए आप बिछड़ने जा रहे हैं किसी से, तो आप ये बोल दीजिए, जैसे स्कूल में गए, आज छुट्टी हो गई, ठीक है, तो बोल दीजिए बाय। मान लीजिए कुछ देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद आपको दोस्त फिर से मिलेगा, तो जल्दी मिलेगा ना कुल मिला के, तो आप बाय बोल दीजिए, काम खत्म, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। और अगर लंबे समय के लिए कोई 4, 6, 8, 10 महीने के लिए जा रहा है, या साल 2 साल के लिए जा रहा है, तो आप गुड बाय बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इन सब का प्रयोग कई तरीके से होता है वैसे, लेकिन मैंने मेन बता दिया कैसे इसका यूज़ होता है। एंड आफ्टर दैट देयर आर सम अदर वर्ड्स, देयर इज वन मोर फ्रेज दैट इज मिसिंग हियर, दैट इज दिस वन, गुड नाइट। एक ही बच रहा था, इसको भी देख लीजिए, एक गुड नाइट। देखिए ये इसके जैसा काफ़ी कभी हद तक लगता है, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। इसमें क्या है, गुड इवनिंग का प्रयोग जब आप किसी से मिलते हैं, कब, शाम 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, और रात में आप 12 बजे तक कह लीजिए, इसके बीच में आप किसी से मिलेंगे तो ये वाला गुड इवनिंग बोला जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के वैसे रात तक ही लिखा है, अगर देखा जाए सही एक हिसाब से, किताबों के हिसाब से, तो ऐसे रात तक, कुल मिला के रात में आप कोई भी मिले, शाम 5 बजे के बाद रात में आपको कोई भी मिलेगा तो आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं उससे, ठीक है। तो ये तो इसका टाइम है। एक गुड नाइट है। एक चीज़ याद रखिएगा, मिलते वक्त शाम को जब आप किसी से मिलेंगे तब आपको नमस्ते करना होगा, तो आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं बेशक, लेकिन गुड नाइट नहीं बोल सकते हैं। इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब आप किसी से अलग होने जा रहे हैं और रात में, ठीक है, ये वाला तब बोला जाता है गुड नाइट। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप गुड इवनिंग की जगह पे गुड नाइट नहीं यूज़ कर सकते। Whenever you are going to meet someone and that for the first time in the evening time, at that time you cannot use good night, right? So you cannot use this one when you are going to meet someone and that too in the evening, but you can use this one, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, और मैंने बता दिया इसका प्रयोग कब करना है, रात में जब आप किसी से अलग होने जा रहे हैं, कोई सोने जा रहा है, कोई और कहीं जा रहा है, तो आप गुड नाइट बोल सकते हैं उससे, ठीक है। तो ये होता ही है। और एक सॉरी, आई एम सॉरी, एंड व्हाट इज दिस, इट इज नथिंग, ठीक, ये कुछ नहीं। तो आई एम सॉरी या सॉरी, आप लोगों ने इसका भी प्रयोग देखा होगा। आपने इसका भी प्रयोग देखा होगा, सॉरी कभी बोला जाता है, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। और कभी कभी ये बोला जाता है आई एम सॉरी, ऑलराइट। तो सॉरी का प्रयोग कब किया जाता है, whenever we make some kind of mistake, at that time we say sorry to someone. If we have harmed somebody, if we have hit someone by mistake, or we have made any kind of mistake unknowingly, at that time we use these things. I mean these kind of words or phrases, you can say sentences, alright. तो जब कभी भी हम लोग किसी को चोट पहुंचा दें थोड़े से, या फिर कोई गलती कर दिए हैं, तो उसमें उस टाइम पे हम लोग सॉरी बोल सकते हैं। कहने का मतलब जब हमसे कोई गलती हो जाए तो उस टाइम पे हम सॉरी बोल सकते हैं। अगर थोड़ा मोड़ा हम लोगों ने किसी को चोट पहुंचा दिया तो सॉरी, अगर थोड़ा ज़्यादा चोट पहुंचा दिया तो आई एम सॉरी, और ज़्यादा चोट पहुंचा दिया तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो इनमें से किसी का भी प्रयोग किया जाता है,
वो मैंने लिखा नहीं है आगे वाला, मैंने बता दिया है केवल, ठीक है। प्रयोग किया जा सकता है उनका भी। तो सॉरी बोल सकते हैं आप, चाहे आई एम सॉरी, चाहे कह दीजिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, चाहे फिर आई एम सो सॉरी। तो इस तरह से आप इनमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, ये देखते हुए कि कितना नुकसान आपने कर दिया है किसी का, ठीक है। थोड़ी सी गलती हुई तो सॉरी, ठीक है। या फिर और थोड़ी बड़ी हो गई तो ये बोल दीजिए, नहीं तो आगे वाला जैसे मैंने बताया वो भी आप बोल सकते हैं। और एक चीज़ मान लीजिए, किसी ने कोई और आपसे आके सॉरी बोल दे, तो उस टाइम पे आप उसका जवाब कैसे दे सकते हैं। लेट अस सी दैट एज वेल। ये भी देख लेते हैं कि अगर कोई और आके आपसे सॉरी बोल दे तो आप उसका जवाब कैसे दे सकते हैं। उसका जवाब देने के लिए आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आइदर दिस वन और दिस वन। या तो आप ये बोल दीजिए या तो ये बोल दीजिए। अगर कोई आपसे सॉरी मांगे आके, मतलब सॉरी बोले आगे, तो आप ये बोल दीजिए इट्स ओके, इट्स ओके, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, होता जाता रहता है इतना गलती। या फिर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, होती रहती है, सब ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे सॉरी बोले तो आप कह सकते हैं इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। या फिर आप ये कह दीजिए नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चाहे इट्स ओके बोल दीजिए, चाहे इट्स नो प्रॉब्लम बोल दीजिए, ठीक है। आपके ऊपर है कैसे आप बोलना चाहते हैं। मैंने बता दोनों दिया है कि सॉरी बोला कब जाता है, आई एम सॉरी कब बोला जाता है, और इसके जवाब में आप क्या बोल सकते हैं, तो वो मैंने नीचे बता दिया है। ऑलराइट, अब नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे ये थैंक्स एंड थैंक यू, और ऐसे होता है थैंक यू सो मच, इतना बड़ा सा। फिलहाल वैसे यूज़ आप वो भी कर सकते हैं, जब कोई आपका कोई काम कर दे, छोटा मोटा काम, या कहीं पे कोई हेल्प कर दे, व्हेन समबडी हेल्प्स यू एट दैट टाइम, जस्ट फॉर शोइंग ग्रेटिट्यूड यू कैन यूज दिस वन और दिस वन, ठीक है। जब कोई आपके कहीं पे हेल्प कर दे, मदद कर दे, तो आप उसको धन्यवाद देना चाहें तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सेम वैसे जैसे यहाँ पे था कि कितने चोट आपने किसी को पहुँचाया है, उस हिसाब से आप इन सब का प्रयोग करते हैं। वैसे ही आपको कितना धन्यवाद देना है, किसी ने बहुत छोटा काम कर दिया तो आप थैंक यू बोल दीजिए, और किसी ने थोड़ा और बड़ा काम कर दिया है तो थैंक यू सो मच कर दीजिए। इस हिसाब से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ जानते रहिए, ये वाला इनफॉर्मल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इनफॉर्मल फिर से आ गया, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स whenever you have to use this thanks, I mean whenever you are going to thank someone who is of your own age or someone who is younger than you, at that time you can use thanks, and the people who are older than you have to use this one with them। कोई ऐसा आदमी या कोई भी ऐसा पर्सन आप कह लीजिए जो आपके बराबर वाला है या फिर आपसे छोटा है, अगर उसने आपको कोई काम कर दिया है तब आप धन्यवाद करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी बड़े आदमी ने, उम्र में आपसे बड़ा हो आदमी, उसने आपकी मदद कर दी है, तो आप धन्यवाद देने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं थैंक यू, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा काम कर दिया तो आप कह सकते हैं थैंक यू सो मच, ऐसे बढ़ा के, या फिर थैंक यू वेरी मच, ज़रूरत के हिसाब से। और अगर मान लीजिए आपने किसी का काम कर दिया है और वो आपको थैंक्स या थैंक यू बोल रहा है, तो उस टाइम पे आप उसको जवाब कैसे दे सकते हैं। देखिए, अगर कोई आपसे थैंक्स या थैंक यू बोले, आके आपसे कहे कि थैंक्स, थैंक्स भाई, या फिर थैंक यू भाई हेल्प करने के लिए, और उसके बदले में फिर आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं इट्स माई प्लेजर। आप ये कह सकते हैं कि अरे कोई बात नहीं भाई, ये मेरी खुशी है यार, इतना तो चलता रहता है, ठीक है। तो इट्स माई प्लेजर, इसका मतलब थैंक्स या थैंक यू का जवाब क्या बोल के दिया जाएगा, इट्स माई प्लेजर। तो चाहे आप ये बोल दीजिए, चाहे आप ये बोल दीजिए। वेलकम, किसी ने थैंक्स कहा आप वेलकम बोल दीजिए, थैंक यू किसी ने कहा वेलकम बोल दीजिए। या फिर तो इन दोनों में से आप बोल सकते हैं, या फिर आप या फिर आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, ये भी होता है। कुल मिला के घुमा फिरा के वैसे ही होता है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप ऐसे कह सकते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। तो आप चाहे इसको बोल दीजिए, चाहे इसको बोल दीजिए, चाहे इसको बोल दीजिए, चाहे इसको बोल दीजिए। और कुछ लोग केवल केवल इतना बोल देते हैं मोस्ट वेलकम, ये भी सही है। तो बोलने के कई सारे तरीके हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स सम ऑफ द टाइम। ऑलराइट, so it's enough for today. We'll meet again in some other class, and after that we will continue the remaining portion, the remaining phrases and words that are given here. And after that we will try to complete almost all the words that are used in our day-to-day life, especially for having conversation with anybody. All right, so thank you so much for watching the complete video from the beginning till the end. We'll meet again in some other video, and after that we will cover the rest of the portion that is given here. And the time has become over today, that's why we have to conclude this video here itself. Okay, so thank you once again from the bottom of my heart. Thank you and goodbye.